तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की एक बर्फीली रात में शिवजी अपने आसन पर शांत बैठे थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता थी और शरीर पर भस्म का तेज। उसी समय पृथ्वी से एक तीव्र असहनीय पीड़ा की लहर कैलाश तक पहुंची। ये पीड़ा किसी शारीरिक रोग की नहीं थी, बल्कि एक मानसिक विषाद की थी। यह विषाद एक महान दार्शनिक के हृदय से उठ रहा था, जिसका नाम प्रभास था। प्रभास ने जीवन भर सत्य की खोज की, सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, पर अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सत्य यह अत्यंत दुखदायी है और ज्ञान केवल पीड़ा देता है। प्रभास का मानना था कि यदि मनुष्य सब कुछ जान लेता है तो उसे अपनी नश्वरता, ब्रह्मांड की विशालता और अपने अकेलेपन का एहसास होता है, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपने ज्ञान के बोझ से मुक्त होने के लिए शिवजी से अंधकार की याचना की। हे महादेव, प्रभास ने प्रार्थना की, मुझे ये ज्ञान नहीं चाहिए। ये प्रकाश मुझे जला रहा है। मुझे ऐसा अंधकार दे जहाँ मैं कुछ भी महसूस न कर सकूं, ताकि यह पीड़ा समाप्त हो जाए। शिवजी ने ये प्रार्थना सुनी। उन्होंने देखा कि प्रभास का ज्ञान शुद्ध था, पर वह ज्ञान और आनंद के बीच के संबंध को नहीं समझ पा रहा था। शिवजी ने अपनी शक्ति से एक काले रंग का ठंडा पत्थर उत्पन्न किया। ये पत्थर सामान्य नहीं था, ये एक बोधशिला थी जो किसी भी भावना या चेतना को तुरंत अवशोषित कर लेती थी। शिवजी ने उस पत्थर को नीचे प्रभास की कुटिया के पास गिरा दिया। उसी रात प्रभास ने वह काला ठंडा पत्थर देखा। उसने सोचा कि यह उसके द्वारा मांगा गया अंधकार का वरदान है। जैसे ही प्रभास ने उस पत्थर को स्पर्श किया, उसकी सारी भावनाएं, दुख, चिंता, यहाँ तक कि सत्य की खोज की उत्सुकता भी उस पत्थर में समा गई। प्रभास को अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह न तो दुखी था, न सुखी। वह केवल एक शून्य अस्तित्व बन गया। उसकी पीड़ा समाप्त हो गई थी, लेकिन उसके साथ ही उसका जीवन का अर्थ भी समाप्त हो गया। कुछ दिन बाद प्रभास ने अनुभव किया कि वह शून्य तो हो गया है, पर उसे आनंद नहीं मिल रहा। उसने सोचा, पीड़ा में कम से कम जीवन था, इस शून्य में केवल मृत्यु की शीतलता है। प्रभास फिर से कैलाश की ओर दौड़ा और रोते हुए शिवजी से प्रार्थना की, हे नीलकंठ, आपने मेरी पीड़ा तो हर ली, पर मेरा जीवन रस भी छीन लिया। अब मुझे एहसास हुआ कि पीड़ा और आनंद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो पीड़ा से भागता है वह आनंद से भी भाग जाता है। शिवजी ने मंद मुस्कान के साथ दर्शन दिए। प्रभास, तुमने बोधशिला मांगी थी। ये पत्थर तुम्हें यही सिखाने आया था कि ज्ञान का बोझ इसलिए महसूस होता है क्योंकि तुमने प्रेम को उसमें नहीं मिलाया। शिवजी ने आगे कहा, आनंद वह नहीं है जो ज्ञान के बाद मिलता है, बल्कि आनंद वह है जो ज्ञान की पीड़ा को स्वीकार करने से उत्पन्न होता है। ये संसार दुख और सुख, सत्य और भ्रम से बना है। मेरा विष पीने का अर्थ यही है कि मैं संसार की सारी पीड़ा को अपने भीतर धारण कर लेता हूँ, पर उसे आनंद में बदल देता हूँ। शिवजी ने प्रभास को बोधशिला से दूर हटने को कहा। जैसे ही प्रभास दूर हुआ, पत्थर ने उसकी सारी चेतना वापस लौटा दी। इस बार प्रभास ने पीड़ा को स्वीकार किया। उसने समझा कि सत्य का ज्ञान बोझ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। शिवजी ने उस पत्थर को उठाया और उसे गौरी कुंड, पार्वती का पवित्र कुंड के किनारे स्थापित कर दिया। उन्होंने कहा, ये बोधशिला अब हर उस भक्त को ये सिखाएगी कि पीड़ा से भागना नहीं है, बल्कि उसे आत्मसात कर के आनंद में बदलना है। इस प्रकार शिवजी ने प्रभास को यह अंतिम ज्ञान दिया कि ज्ञान तब तक बोझ है जब तक उसे प्रेम और करुणा के साथ नहीं जोड़ा जाता, और सच्चा शिव भक्त वह है जो जीवन की हर पीड़ा को नीलकंठ की तरह धारण करके उसे आनंद में बदल देता है। प्रभास, जो अब ज्ञान की पीड़ा को आनंद में बदलने का रहस्य जान चुका था, उस बोधशिला से दूर हट गया। उसके हृदय में फिर से भावनाएं जाग उठी थीं, लेकिन अब वे भावनाएं पहले जैसी बोझिल नहीं थीं। उसकी पीड़ा अब करुणा में और उसका अकेलापन अब आत्मनिर्भरता में बदल गया था। प्रभास ने निश्चय किया कि वह अब अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को पीड़ा देने या स्वयं को दुख देने के लिए नहीं, बल्कि विश्व की पीड़ा को समझने के लिए करेगा। वह गौरी कुंड के किनारे, जहां शिवजी ने बोधशिला स्थापित की थी, वहीं रहने लगा। ये शिला अब एक चमत्कारी स्थान बन गई थी। लोग दूर दूर से अपनी असहनीय भावनात्मक पीड़ा जैसे क्रोध, ईर्ष्या या अत्यधिक मोह को शांत करने के लिए वहां आते थे।
जब कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा को उस ठंडी काली बोधशिला को छूकर बताता था तो पत्थर कुछ समय के लिए उनकी भावनाओं को अवशोषित कर लेता था। तारांकन क्रोधित व्यक्ति वहां आता, पत्थर छूता और तुरंत उसका क्रोध शांत हो जाता, लेकिन वह कुछ समय के लिए भावना शून्य हो जाता। तारांकन दुखी व्यक्ति आता और उसका दुख क्षण भर के लिए स्थिर हो जाता। प्रभास ने वहां आने वाले लोगों को समझाना शुरू किया, ये पत्थर तुम्हारी भावनाओं को नष्ट नहीं करता, केवल उन्हें विराम देता है। इस विराम का उपयोग अपनी पीड़ा से भागने के लिए मत करो, बल्कि इस शांति का उपयोग ये समझने के लिए करो कि तुम्हारी पीड़ा क्यों उत्पन्न हुई। ये बोधशिला शिव जी का वरदान है ताकि तुम पीड़ा और आनंद के बीच के शून्य को देख सको। जब तुम शून्य में हो तब निर्णय लो कि तुम किस भावना के साथ वापस जीवन में लौटना चाहते हो, पुराने दुख के साथ या नई करुणा के साथ। इस तरह प्रभास उस बोधशिला के संरक्षक और व्याख्याता बन गए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन में क्षणिक विराम कितना आवश्यक है ताकि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकें। समय बीतता गया और बोधशिला का चमत्कार फैल गया। पर एक दिन एक अत्यंत घमंडी राजा वहां आया। राजा को अपनी पत्नी के वियोग का दुख था, पर वह दुख को नहीं बल्कि उस दुख से उत्पन्न कमजोरी को नापसंद करता था। राजा ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं। मैं अपनी सारी पीड़ा इस पत्थर में डाल दूंगा और उसे हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। ये कमजोरी मेरी शान के खिलाफ है। राजा ने बलपूर्वक बोधशिला को कसकर पकड़ लिया और अपने सारे वियोग, क्रोध और अहंकार को उसमें उड़ेलने लगा। उसने सोचा कि वह शिवजी के वरदान को स्थायी समाधान के रूप में उपयोग कर लेगा, परंतु बोधशिला ने राजा की केवल पीड़ा को नहीं बल्कि उसके अहंकार को भी अवशोषित कर लिया। राजा तुरंत पीड़ा और अहंकार दोनों से मुक्त हो गया और वह पूरी तरह से निर्जीव महसूस करने लगा। वह वहां खड़ा रहा, न हंस सका, न रो सका, बस एक मूर्ति जैसा बन गया। प्रभास ने हस्तक्षेप किया, राजा, शिव का वरदान स्थायी मुक्ति के लिए नहीं बल्कि तारांकन क्षणिक बोध तारांकन के लिए था। तुमने जबरदस्ती की और अब तुम्हारा अस्तित्व का सार भी पत्थर में चला गया है। प्रभास ने तुरंत शिवजी का ध्यान किया। शिवजी ने आकाशवाणी की, प्रभास। राजा ने बोधशिला का दुरुपयोग किया। उसने पीड़ा को स्वीकार करने के बजाय उसे नष्ट करने की कोशिश की। अब उसे तभी मुक्ति मिलेगी जब वह बोधशिला में अवशोषित हुई अपनी सारी भावनाओं को प्रेम पूर्वक वापस मांगेगा। राजा को जब ये पता चला तो उसने शून्य अवस्था में रहते हुए भी अपनी बुद्धि का उपयोग करके पहली बार विनम्रता से प्रार्थना की। उसने न केवल अपना दुख बल्कि अपना अहंकार भी वापस मांगा, ये समझते हुए कि ये दोनों ही उसे इंसान बनाते हैं। जब राजा ने विनम्रता से मांगा तो बोधशिला ने उसकी भावनाओं को धीरे धीरे वापस लौटा दिया। राजा जब वापस अपने वास्तविक स्वरूप में आया तो वह रो पड़ा, लेकिन इस बार उसके आंसू पीड़ा के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। इस प्रकार शिवजी ने ये सिद्ध किया कि उनकी शक्तियां केवल अस्थायी उपकरण है और स्थायी आनंद केवल जीवन की हर भावना, चाहे वह सुख हो या दुख, को विनम्रता और प्रेम से स्वीकार करने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।